इसके बाद गृहपत्य घर में जलाई जाने वाली अग्नि ने उपकौशल को इस प्रकार ज्ञान तत्व समझाया। पृथ्वी, अग्नि, अन्न, आदित्य अर्थात सूर्य, इन 4 तत्वों से मेरी उत्पत्ति हुई है। इसलिए सूर्य में जो आत्मरूप दिखाई देता है वह मैं ही हूं। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। उपकौशल और अग्नि देवता। उपकौशल अपने गुरु और अन्य ऋषियों की बहुत सेवा किया करता था। उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर ऋषियों ने उस समय देना उचित नहीं समझा। इससे उपकौशल को अपने गुरु की इस उदासीनता से बड़ा धक्का पहुंचा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अनशन किए हुए जब कुछ दिन बीत गए तो उसके गुरु की पत्नी ने उससे कहा, ब्रह्मचारी, खाना खा लो, क्यों तुम अन्न त्यागे बैठे हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, मेरे मन में बहुत सी कामनाएं हैं। मैं मानसिक खिन्नता से ग्रस्त हूं। मैं खाना नहीं खाऊंगा। गृह की अग्नियों ने जब उपकौशल को इस अवस्था को देखा तो उन्होंने आपस में कहा, इस तप्त ब्रह्मचारी ने बड़ी लगन से इन लोगों की सेवा की है, इसलिए वह जो कुछ जानना चाहता है हम उसे समझाएंगे। आपस में ऐसा कहकर अग्नियां उपकौशल से कहने लगी, प्राण ब्रह्म है, क अर्थात आनंद ब्रह्म है, और ख अर्थात आत्मारूपी आकाश ब्रह्म है। जो क है वही ख है, और जो कुछ ख है वही क है, अर्थात ब्रह्म को अनुभव करने वाला जो आनंद इंद्रियों के परे है वह आत्मारूपी आकाश में आश्रय पाता है, और आत्मारूपी आकाश विशुद्ध आनंद के आधार पर स्थित है। इसके बाद गृहपत्य घर में जलाई जाने वाली अग्नि ने उपकौशल को इस प्रकार ज्ञान तत्व समझाया। पृथ्वी, अग्नि, अन्न, आदित्य अर्थात सूर्य, इन 4 तत्वों से मेरी उत्पत्ति हुई है। इसलिए सूर्य में जो आत्मरूप दिखाई देता है वह मैं ही हूं। जो उस आत्मरूप पुरुष को इस रूप में जानकर उसकी उपासना करता है वह समस्त पाप कर्म को नष्ट करने में सफल होता है। वह आत्म प्रकाश रूप अग्नि लोक को प्राप्त होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है। उसके जीवन में महिमा छाई रहती है और उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता। हम उस व्यक्ति का साथ इस लोक में और परलोक में भी देते रहते हैं। इसके बाद अन्नहार्य पचन अर्थात भोजन पचाने वाली अग्नि ने इस प्रकार उपदेश दिया, जल, दिशाएं, नक्षत्र और चंद्रमा, इन तत्वों से मेरा शरीर बना हुआ है। इसलिए चंद्रमा में जो स्वरूप दिखाई देता है वह मैं ही हूं। जो मेरे इस स्वरूप की वास्तविकता को समझकर उसकी उपासना करता है वह समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने में सफल होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है। उसके जीवन में महिमा छाई रहती है और उसके वंश का विनाश नहीं होता। जो मेरे उस स्वरूप की उपासना करता है हम इस लोक में और परलोक में भी उस व्यक्ति का साथ देते हैं। उसके बाद आवहनीय अग्नि ने इस प्रकार कहा, प्राण, आकाश, स्वर्गलोक और बिजली, इन चारों के तत्वों से मेरा शरीर निर्मित हुआ है। इसलिए बिजली में जो स्वरूप दिखाई देता है वह मैं ही हूं। जो इस स्वरूप की उपासना करता है उसके सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह अग्निलोक को प्राप्त होता है और पूर्ण आयु का उपभोग करता है। उसके जीवन में महिमा छाई रहती है और उसके वंश का विनाश नहीं होता। हम इस लोक में और परलोक में भी उस व्यक्ति का साथ देते रहते हैं। इसके बाद तीनों अग्नियों ने मिलकर उससे कहा, वत्स उपकौशल, हमने अपने संबंध की विद्या और आत्मा से संबंध रखने वाली विद्या से तुम्हें परिचित करा दिया। अब तुम अपने आचार्य गुरु के पास जाओ और वह तुम्हें बताएंगे कि इन दोनों विद्याओं की गति कहां तक है। कुछ समय बाद जब आचार्य यात्रा से लौट कर आए
तो उन्होंने अपने शिष्य को पुकारा। उपकौशल। उपकौशल ने कहा, भगवन, सौम्य, तुम्हारे मुख के भाव से जान पड़ता है कि तुमने ब्रह्म विद्या सीख ली है। किसने तुम्हें सिखाया? उपकौशल ने तनिक उलाहने के स्वर में कहा, जब स्वयं आचार्य ही मुझे सिखाना नहीं चाहते तो दूसरा कौन मुझे सिखाएगा? पर बाद में उसने अग्नियों की ओर संकेत करके इस प्रकार कहा, इन अग्नियों का रूप कुछ ही समय पहले दूसरा हो गया था। आचार्य ने पूछा, क्या अग्नियां तुमसे बोली थी? हाँ भगवान। आचार्य ने कहा, वत्स, अग्नियों ने तुम्हें लोगों के संबंध में ज्ञान बताया है। मैं भी तुम्हें इसी विषय की शिक्षा दूंगा। जो व्यक्ति इस विषय के ज्ञान से परिचित हो जाता है वह पाप में उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कमल के पत्ते से पानी लिप्त नहीं हो पाता। शिष्य बोला, भगवान, तब आप अवश्य मुझे इस विषय का ज्ञान बताएं। आचार्य ने कहा, जो आत्म पुरुष आंखों के भीतर वर्तमान रहता है वह आत्मा ही है। वह अमर और भय रहित है। वह ब्रह्म है। उसके ऊपर यदि पिघलाया हुआ घी या पानी छोड़ा जाए तो उस पर बिना चिन्ह छोड़े बहकर निकल जाता है। वह संयम द्वाम कहा जाता है। सभी उपासना योग्य पदार्थ उसमें लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति उसे जान लेता है उसमें भी सभी उपासना योग्य पदार्थ लीन हो जाते हैं। वह एक विराट पात्र है क्योंकि सभी महत् पदार्थ उसमें लीन होते हैं। वह पूर्ण ज्योतिर्मय है क्योंकि वह सर्वत्र प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह स्वयं ही ज्योतिर्मय बन जाता है। उस ज्योतिर्मय स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद यदि उसका अंतिम संस्कार किया जाए या ना किया जाए, वह अपनी ही ज्योतिर्मय आत्मा के बल से ज्योतिर्मय किरणों के लोक अर्थात ऋचि लोक में पहुंच जाता है। ऋचि लोक के बाद वह दिवस लोक में पहुंचता है। वहां से उज्जवल यक्ष लोक में जाता है। वहां से उत्तरायण में जा पहुंचता है। उसके बाद संवत्सर लोक में जाता है। वहां से सूर्यलोक में, सूर्यलोक से चंद्रलोक में और चंद्रलोक से विद्युत लोक में जा पहुंचता है। अंत में वह अशरीरी और अतीन्द्रिय पुरुष का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद वह देवपद से होकर ब्रह्मपद में जा पहुंचता है और वहां से ब्रह्मलोक जाकर विश्राम लेता है। जो व्यक्ति ब्रह्मपद में एक बार पांव रख लेते हैं वह फिर मर्त्यलोक में लौट कर नहीं आते। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।